आज हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रीनू भाटिया जी हैं, जो एक कल प्रोग्राम होना है पोस्को को लेकर, उसके बारे में उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। मैम, कल का जो प्रोग्राम है उसके बारे में। कल हमारा एक बड़ा विशेष कार्यक्रम है इंद्रधनुष स्टेडियम पंचकुला में, जिसका आगाज राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी के माध्यम से और श्रुति चौधरी जो हमारी WCD की बड़ी जुझारू मिनिस्टर है उनके माध्यम से होगा। और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपना कंसेंट दिया इस कार्यक्रम के आगाज़ के लिए। इससे उन महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा जो 2200 टीचर्स हमने यहाँ बुलाए हैं पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों के, और ऐसा ही हम टाइम टू टाइम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी करना चाहते हैं, ताकि हम उनको साइबर क्राइम, पोक्सो और पॉश की ट्रेनिंग दे सकें, जिससे वो एक्सपर्ट हों और फिर अपने स्टूडेंट्स को बारी बारी समझाते रहें। गंभीर विषय है ये, इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है, इसी के लिए प्रयास किए जाए। बहुत आवश्यक है, ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि जैसे ही कोई बच्ची ग्रेजुएट होती है, वो काम पर लगती है, फिर उसके साथ अगर उसकी वर्क प्लेस पे अन्याय होता है या उसके साथ छेड़खानी या कुछ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये उसे मालूम नहीं होता। इस चीज़ को समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए माइन्यूटली हमने एक NGO को, 2 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट जो है एडवोकेट्स को, सबको बुलाया है ताकि वो उनको जानकारी दे सकें। और टाइम टू टाइम हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि हरियाणा में कोई ऐसी बेटी ना रह जाए जिसको अपने अधिकार, अपने कानून की जानकारी ना हो। कुछ दिन पहले आपने करनाल में बयान दिया था, उसके बाद लगातार कुछ आपको डिस्टर्बेंस भी हुई है व्हाट्सएप पे भी और मैसेंजर के माध्यम से भी, उसको कैसे देखते हैं मैम? मुझे लगता है कि जब आप किसी धर्म के कार्य पे निकलते हैं तो आपको कठिनाइयाँ तो आती हैं। भगवान कृष्ण को आई, हम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके चरणों की धूल भी नहीं है, तो ऐसी कठिनाइयाँ आती रहेंगी। परमात्मा का आशीर्वाद साथ रहना चाहिए। बेटियों की हिम्मत बड़ी रहे, मजबूत रहे, इसके लिए महिला आयोग प्रयासरत है। एक में NRI जो महिलाएं हैं, जो लड़के बाहर चले गए अपनी वाइफ्स को छोड़ के, ऐसे केस लगातार आ रहे हैं। अभी आपने बताया कि 20 से 21 केस आ गए पिछले 20 दिन में, तो इनको कैसे हैंडल किया जा रहा है, कैसे प्रयास किया जा रहा है? हमने बेटियों की बातों को सुना है, उनको रिकॉर्ड किया है, ऑन पेपर लिया है, क्योंकि अक्सर लोग बाद में कहते हैं हम केस हमने तो कहा नहीं, या चले जाते हैं या दोबारा नहीं आते। इसीलिए हम सबूत सहित उस बात को रखते हैं, अधिकारियों को लेटर करके उनको बुलाते हैं। जिस एरिया का वो केस है, उन माता पिता को, रिश्तेदार को, जो बिचौला है, जो भेजने वाला है और अब हम सख्ताई करने वाले हैं, उनके खिलाफ जो इस तरह से डंकी वीज़ा पे उन लड़कों को भेज देते हैं और फिर उनसे संपर्क खत्म करा देते हैं परिवार से या बेटी से, इनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। तो काफी डिपोर्ट करने तक के प्रयास किए जाएंगे, विदेश मंत्रालय की हेल्प ली जाएगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल विषय है और काफी पेचीदा काम करने जा रहे हैं आप। हमने 2 के खिलाफ कार्रवाई की थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सरकार की, विदेश मंत्रालय की, एम्बेसीज की, कि 2 लड़के वापस आ गए और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी भी आएंगे। आकर मैं बार बार आप मीडिया वालों के माध्यम से उन लड़कों को भी मैसेज देना चाहती हूँ, उनके परिवारों को भी, आप अपने बेटे को बुलाएं। हम इस बेटी के साथ आपका बैठ के जो भी आपने फैसला करना है, ले जाना है, नहीं ले जाना है, बच्चे का आपने फ्यूचर क्या सोचा है, आप उसके ऊपर आंसरेबल हैं। आप उसका आंसर दें, उसका फैसला करें, उसके बाद आपकी जो मर्जी आए करें। आप वापस जाएं ना जाएं, जैसा आप करें, ये हम करना चाहते हैं। एक रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ोली जो BJP अध्यक्ष हैं, उनका मामला भी चल रहा है। आपने प्रयास भी किए संपर्क करने के, तो कोई संपर्क किया महिला लड़की के द्वारा? हमारे पास उस लड़की ने कोई संपर्क नहीं किया और ऐसा 1-2 बार पहले भी हो चुका है। कई ऐसे विषय आए कुछ लोगों के, वो लड़की हमसे संपर्क ही नहीं करना चाहती। आप खुद बताएं कि हम उसके पास कैसे पहुंचे। आपके माध्यम से मेरे को लगता है आपने मुझे हर कार्यक्रम में पूछा है,